हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। आज का ये वीडियो टेंजेंट एंड नॉर्मल का लेक्चर 6 है, जिसमें आप लोग डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहले हो चुका है लास्ट वीडियो में। इसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स या फॉर्म में हम लोग देखते हैं कि अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स है या डिफरेंट फॉर्म है तो कर्व का जो इक्वेशन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसको पहले थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। अगर हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है या कोई कार्टेशियन फॉर्म है तो उसमें कर्व का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है या कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी कर्व का जो हम इक्वेशन लेते हैं वो y इक्वल टू एफ एक्स लेते हैं, इसी फॉर्म का होता है। या एक f एक फंक्शन होता है जो x और y वेरिएबल उसमें होते हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर है तब किसी कर्व का इक्वेशन क्या होता है, r इक्वल्स टू एफ थीटा लेंगे, नहीं तो f इज फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। ठीक है, यानी कि f एक फंक्शन होगा r और थीटा वेरिएबल का, यानी कि यहाँ पे हमारा r और थीटा वेरिएबल कर रहा है काम पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल था वो x और y था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में कोई भी अगर हम कर्व का इक्वेशन, अगर जनरल कर्व का इक्वेशन अगर लेते हैं तो r इक्वल्स टू एफ थीटा लेंगे या f ऑफ r कॉमा थीटा इक्वल्स टू 0 लेंगे। उसी तरह पेडल फॉर्म में अगर किसी कर्व का इक्वेशन अगर है तो उसको हम क्या लिखेंगे, p इक्वल्स टू एफ r। ठीक है, f ऑफ क्या, r, या f ऑफ p कॉमा r इक्वल्स टू क्या, 0, यानी कि यहाँ पे जो हमारा दो वेरिएबल है क्या, p और r। इसी तरह पैरामीट्रिक फॉर्म में x और y किसी एक वेरिएबल का क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शन होता है, यानी कि x भी एक फंक्शन है वेरिएबल t का और y भी एक फंक्शन है t का। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, यानी ये जो इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म है और जो t है वो हमारा क्या है, पैरामीटर है। उसके बाद आता है अगला इंट्रिंसिक फॉर्म। ठीक है, इंट्रिंसिक फॉर्म में क्या होता है कि s इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ साई हम लोग लेते हैं। ठीक है, या f इंटू एस कॉमा साई इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं या अलग अलग फॉर्म में जो कर्व का इक्वेशन है वो डिफरेंट होता है, यानी कि वहां पे जो वेरिएबल होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसमें जितने भी यूज हुआ है उसके हम लोग जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे साई आप लोग पहले से जानते हैं कि साई क्या होता है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, साई क्या होता है कि किसी भी कर्व का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वही हमारा क्या कहलाता है, साई कहलाता है। ठीक है, तो x अगर हमारा कोऑर्डिनेट्स अगर कार्टेशियन अगर कोऑर्डिनेट है तब हम एक्स एक्सिस यूज करेंगे, नहीं तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं तो उसमें एक्सिस नहीं होता है, वहां पे हमारा इनिशियल लाइन होता है, इसीलिए हम यहाँ पे दो चीजें लिखे हैं। ठीक है, यानी कि एंगल बिटवीन टेंजेंट, और अगर कार्टेशियन में अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस यूज करेंगे और टेंजेंट के बीच के एंगल को हम साई बोलेंगे, और अगर पोलर में अगर बनाते हैं किसी कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तब उस समय हम एक्स एक्सिस के बदले क्या यूज करेंगे, इनिशियल लाइन यूज करेंगे। ठीक है,
अगला है थीटा। थीटा क्या होता है? द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। ये थीटा भी है, वो भी आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में ही मिलेगा। तो इसके बाद हम समझाएंगे आपको एक फिगर बनाकर एक कर्व का पोलर में, और उसमें पूरे चीज को बताएंगे कि कौन एंगल कहाँ पे बनता है। तो थीटा क्या होगा? द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल है वो उसको थीटा से डिनोट करते हैं। और फाई क्या है? द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। और आर का मतलब क्या हो गया? रेडियस वेक्टर। एस का मतलब क्या होता है? आर्क लेंथ। ये सब जितना भी है वो सब पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको मिलेगा। ठीक है, जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी कर्व का फिगर अगर बनाएंगे हम, तब ये सब मिलेगा। रेडियस वेक्टर, आर्क लेंथ, रेडियस वेक्टर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर पी क्या है? स्मॉल पी, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, पोल क्या होता है? जैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन में या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन जो होता है वही, उसी की जगह पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या यूज करते हैं? पोल यूज करते हैं। तो कह रहा है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी कर्व का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट पर उसके पोल से जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा, यानी कि पोल से लेकर और टेंजेंट पर जहां परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या होगा? स्मॉल पी कहलाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक फिगर बनाकर पूरे चीज को आपको दिखाते हैं, ये तीनों और फिर ये तीनों को। मान लीजिए कि ये एक हमारा कर्व हो गया। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया O, और ये हमारा एक्स हो गया, ओ एक्स इनिशियल लाइन हो गया। ठीक है, और कर्व पे एक हम पॉइंट ले लेते हैं P, और उसको हम अगर पोल से ड्रॉ कर देंगे, कर्व पे कोई अगर हम पॉइंट ले लेते हैं और उसको अगर हम पोल से अगर ज्वाइन कर देते हैं तो OP जो है वो हमारा कहलाएगा रेडियस वेक्टर, जिसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेडियस वेक्टर का मतलब क्या? कर्व पे एक ऐसा पॉइंट और उसको पोल से अगर मिला देते हैं तो वो जो लाइन बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? रेडियस वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद इस P पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो टेंजेंट और इनिशियल लाइन OX के बीच जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? हमारा साई। ठीक है, तो ये चीज हो गया और रेडियस वेक्टर भी हो गया। अब कर्व पर एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड होता है एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिए हैं, तो A से और P के बीच का जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाएगा? आर्क लेंथ, और इसको किसी से डिनोट करते हैं? S से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया और ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया। तो रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। ठीक है, और द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया और ये हमारा टेंजेंट हो गया। इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा कहलाएगा फाई। ठीक है, अब द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट टू द कर्व। अब टेंजेंट पर हम उसके पोल से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? स्मॉल पी कहलाएगा। तो देखिए, चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इधर भी ड्रॉ कर लेंगे तो ये भी हमारा स्मॉल पी कहलाएगा। नहीं तो इधर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ कर बढ़ाते हैं तो यहां से भी हम अगर परपेंडिकुलर इधर अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो जिधर हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पॉसिबल हो, इधर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तब जाकर ये सीधा होगा। तो परपेंडिकुलर हम इनिशियल लाइन के नीचे भी कर सकते हैं और इनिशियल लाइन के ऊपर भी हो सकता है, इससे कोई आप लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये याद रखना है कि टेंजेंट पर अगर इनिशियल लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो जो लेंथ कहलाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? स्मॉल पी कहलाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? अगर आपको इस फिगर में या जो भी हम इक्वेशन ऑफ कर्व इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में बताएं, उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपना काम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है,
तो चलिए, तो डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको प्रूव करके दिखाना है ds बाई डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, और सेकेंड में दिखा देना है ds बाई डी आर इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा बाई dr का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन या प्रूफ। लेट O be the pole and OX is the initial line। ठीक है, let the equation of curve be r equals to f theta। ठीक है, O एक पोल है और OX हम इनिशियल लाइन मान लेते हैं, और इसमें एक कर्व हमारा है, थोड़ा सा और हम नीचे बनाते हैं, एक हम कर्व बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया और OX हमारा इनिशियल लाइन हो गया, और इस कर्व का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू एफ थीटा। ठीक है, लेट A be the fixed point on the curve from where arc is measured। ठीक है, जहां से आर्क को क्या किया जा रहा है, मेजर्ड किया जाएगा। टेक ए पॉइंट P on the curve, टेक ए पॉइंट P, और उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन प्लेन में अगर हम कोई पॉइंट P लेते थे कर्व में, तो P का जो हमारा कोऑर्डिनेट होता था वो x कोमा क्या होता था, y होता था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, r कोमा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, जहां r का मतलब रेडियस वेक्टर और थीटा का मतलब एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन। ठीक है, तो इस पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट r कोमा क्या है, थीटा है। ज्वाइन OP, और OP को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। देन OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R। तब हमारा OP एक रेडियस वेक्टर होगा और इसको हम R ले लेते हैं। ठीक है, एंगल POX इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा। एंड लेट AS इक्वल्स टू क्या है, ए से AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारा आर्क लेंथ है और इसको हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल s।
टेक ए अनदर पॉइंट Q on the curve very close to P। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग P ले लेते हैं और इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, r प्लस डेल्टा आर कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इस पे हम पॉइंट ले लेते हैं क्या, Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r प्लस डेल्टा आर कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ज्वाइन OQ, और OQ को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, लेट OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो R प्लस डेल्टा आर एंड एंगल QOX, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा है, यहां से यहां तक ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। कॉमा यहां पे देते हैं, एंड AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, S प्लस डेल्टा S। तो यहां से यहां तक हमारा S था, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, S प्लस डेल्टा S हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे ड्रॉ ए टेंजेंट PT to the curve at P। ठीक है, PT एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस कर्व का पॉइंट क्या, P पर। ठीक है, लेट यहां पे T हो जाएगा, लेट PTX इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई, यहां पे क्या एंगल बनेगा, साई, एंड एंगल OPT इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो OPT यानी कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, फाई। क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, नाउ अब देखिए, अब इस P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं OQ पर। इस P से क्या करते हैं, OQ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, M कर देते हैं। ठीक है, नाउ ड्रॉ PM परपेंडिकुलर OQ। ठीक है, PM परपेंडिकुलर क्या, OQ, एंड ज्वाइन PQ, और PQ को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब देखिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि PMQ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और OPM भी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए,
अब अगर सिर्फ हम इतना का अगर एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल अगर हम पीओ क्यू अगर निकालना चाहते हैं, देयरफॉर एंगल पीओ क्यू इक्वल्स टू क्या, क्यू ओ एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंगल क्यू ओ एक्स माइनस ये क्यू ओ एक्स पूरे एंगल में से पी ओ एक्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एंगल पी ओ एक्स, तो हमारा निकल जाएगा एंगल क्यू ओ पी या पी ओ क्यू। तो ये है हमारा थीटा प्लस डेल्टा थीटा माइनस, और पी ओ एक्स क्या है, थीटा है, पी ओ एक्स क्या है आपका, थीटा है। तो पी ओ एक्स यहाँ पे थीटा है, तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो रेडियस वेक्टर आर है और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा थीटा। ठीक है, एंड एम क्यू इक्वल्स टू हाँ इसका तो जरूरत नहीं है, एक बार और इसको समझ लीजिए लो। लेट ओ बी द पोल, ओ हमारा एक पोल हो गया एंड ओ एक्स इज द इनिशियल लाइन, और ओ एक्स क्या हो गया हमारा इनिशियल लाइन हो गया। लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी आर इक्वल्स टू एफ थीटा, और एक हम कर्व लिए हैं जिसका इक्वेशन को हम लोग क्या मान लिए हैं, आर इक्वल्स टू एफ थीटा। लेट ए बी द फिक्स्ड पॉइंट, और उस कर्व पे एक फिक्स्ड पॉइंट लिए हैं ऑन द कर्व फ्रॉम वेयर आर्क इज मेजर्ड, और उस पॉइंट ए से क्या हो रहा है, आर्क मेजर किया जा रहा है। टेक ए पॉइंट पी आर कोमा थीटा, उस कर्व पे एक पॉइंट पी ले लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर कोमा थीटा है। ज्वाइन ओपी, और ओपी को क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, देन ओपी इक्वल्स टू आर, तो ओपी ही हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर कहलाएगा, और जिसको आर ले लिए हैं, और पी ओ एक्स जो है वो है हमारा एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेडियस वेक्टर और इनिशियल लाइन के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा थीटा कहलाता है। एंड लेट ए पी, और एस पॉइंट फिक्स जो था उससे पी का जो आर्क लेंथ है उसको हम क्या ले लिए हैं, एस ले लिए हैं। टेक, यहां पे आर्क लिख लेते हैं, हाँ, लेट आर्क ए पी इक्वल्स टू क्या, एस। टेक ए अनदर पॉइंट क्यू, एक अनदर पॉइंट क्यू लिए हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर प्लस डेल्टा आर कोमा थीटा प्लस डेल्टा थीटा ऑन द कर्व वेरी क्लोज टू पी, और वो पॉइंट जो पी है वो वेरी क्लोज है या वेरी नियर है पॉइंट पी के। ज्वाइन ओ क्यू, और ओ क्यू को भी क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, लेट ओ क्यू इक्वल्स टू आर प्लस डेल्टा आर, और ओ क्यू जो है वो हमारा पी से और ओ क्यू से और ओ के बीच के जो डिस्टेंस है वो आर प्लस डेल्टा आर हम ले लिए हैं। तो एंगल क्यू ओ एक्स यानी कि ये पूरा एंगल थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। एंड ए क्यू, इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क ए क्यू जो है वो क्या हो जाएगा हमारा एस प्लस डेल्टा एस। ड्रॉ ए टेंजेंट पी टी टू द कर्व एट पी, और पॉइंट पी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया गया है। तो टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच जो हमारा एंगल है वो हो जाएगा हमारा साई, एंड रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच जो एंगल है वो हमारा हो जाएगा फाई। ठीक है, अब एक और हम ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर पीएम, किस पर, ओ क्यू पर, एंड ज्वाइन पी क्यू, और इस पी क्यू को क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू जो है, ये जो एंगल है वो इस पूरे में से इसको सेपरेट कर देंगे। तो ये थीटा प्लस डेल थीटा में से क्या किए हैं, थीटा को सेपरेट कर दिए हैं। थीटा प्लस डेल्टा थीटा में से थीटा को क्या किया, सेपरेट कर दिए हैं, तो डेल्टा थीटा आ गया है। ठीक है, अब देखिए ओ पी एम जो है एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ओ एम। ठीक है, पी ओ एम में अगर हम साइन, क्योंकि पी ओ एम में जो हमारा एंगल ये है वो कितना है, डेल्टा थीटा है, तो साइन अगर हम डेल्टा थीटा अगर लेते हैं
तो साइन जब लिए हैं तो P बाई एच हो जाएगा। तो इस एंगल के P का हमारा काम क्या करेगा, P का काम हमारा PM करेगा। ठीक है, P का काम हमारा क्या करेगा, PM करेगा, डिवाइडेड बाई H। और H का काम क्या करेगा, और H का काम जो है हमारा OP करेगा। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और OP के बदले क्या लिखेंगे, तो R। ठीक है, या पहले हम OP ही लिख लेते हैं। ठीक, तो PM बाई क्या, OP का वैल्यू हमारा R है। तो यहां से PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, R साइन डेल्टा थीटा। एंड अगर हम कॉस डेल्टा थीटा अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा OM बाई OP। ठीक है, OM बाई क्या, OP, क्योंकि ये हमारा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी कि OM बाई OP। तो OM तो रहने देंगे और OP के बदले फिर क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। इंप्लाइड एट OM इक्वल्स टू क्या, R cos डेल्टा थीटा। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल MPQ। अब MPQ राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं। तो MPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर तो PQ हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, MQ का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। MQ देखिए, MQ हमारा क्या है, ये। तो MQ के बदले हम लोग लिख सकते हैं OQ माइनस OM। ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और MP हमारा क्या है, MP या PM ही लिखे यहाँ पर। अगर हम इसमें PM लिखे तो यहाँ पे भी PM ही लिखे। तो PM का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि PM का वैल्यू है R साइन डेल्टा थीटा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब OQ क्या है हमारा, O से Q का वैल्यू क्या था, R प्लस डेल्टा R माइनस, और OM क्या है हमारा, O से लेकर M, वो हमारा यहां पर है R cos डेल्टा थीटा, इसका स्क्वायर, और प्लस क्या, R साइन डेल्टा थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें भी R है, इसमें भी R है। R हम कॉमन निकाल लेते हैं तो इसमें 1 बचेगा और इसमें बचेगा क्या, माइनस कॉस डेल्टा थीटा। ठीक है, और फिर प्लस डेल्टा R, इसको हम अलग करते हैं, इसका स्क्वायर, और प्लस R साइन डेल्टा थीटा इसका स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे 2। तो 2 हम पहले कर देते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस डेल्टा R, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस R साइन डेल्टा थीटा और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग आगे बनाते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा PQ स्क्वायर का वैल्यू था, तो इसका वैल्यू हम अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज आएगा, और इस सबको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे
डिवाइडिंग बाई डेल्टा थीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा थीटा स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पी क्यू बाई डेल्टा थीटा, इसका स्क्वायर से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा थीटा स्क्वायर से डिवाइड करना है तो पी क्यू स्क्वायर है, इसको हम डिवाइड करेंगे डेल्टा थीटा स्क्वायर से, तो एक ही स्क्वायर के अंदर दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं। इसमें हम डेल्टा एस बाई डेल्टा एस से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं पी क्यू, और इस डेल्टा एस को यहां पे ला देते हैं, और ये डेल्टा थीटा को हम क्या करते हैं, यहां पे ला देते हैं। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे ये कट जाएगा और पी क्यू बाई डेल्टा थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे। तो यही चीज हम यहाँ पे करते हैं, एक ही बार में कर देते हैं। पी क्यू बाई डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा थीटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और अब देखिए यहां पर भी हमारा वैसा ही है, इसको भी हम इसके हर एक टर्म को हम डेल्टा थीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और इस टर्म को भी क्या करेंगे, डेल्टा थीटा के स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आर स्क्वायर हम बाहर कर देते हैं, और साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा का स्क्वायर हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड भी हो गया ये टर्म, फिर प्लस टू आर साइन डेल्टा थीटा बाई टू डेल्टा थीटा बाई टू का हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं बिग ब्रैकेट। तो अब देखिए साइन डेल्टा थीटा बाई टू तो था, और डेल्टा थीटा के हम स्क्वायर से डिवाइड करना था, तो इतना तो है, लेकिन अपने मन से हम 2 भी लिए हैं। तो 2 लिए हैं तो इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे अगर हम 2 लिए हैं तो यहाँ पे भी हमको 2 लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, 2 लेना होगा। तो अब देखिए ये हमारा 2 हुआ, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं है। अब इस 2 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 1 बाई और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यहां से अगर हम बाहर निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि ये जो हम 2 एक्स्ट्रा लिए हैं तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, और इस 2 का अगर बाहर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये ऊपर 1 है तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 2 से इस 4 को क्या काट देंगे 2 बार में, फिर प्लस, और यहाँ पे हमारा है डेल्टा आर बाई डेल्टा थीटा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए चूंकि हम डेल्टा थीटा स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे थे, तो इस स्क्वायर के चलते तो इसमें स्क्वायर आ ही गया है, लेकिन इसका एक बार और हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हमारा देखिए ये ज्यादा हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, एक बार ज्यादा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर इसके साथ डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर से कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर के अंदर किए हैं तो एक ही बार लिखेंगे। इस स्क्वायर के अगर हम डेल्टा थीटा को अगर डिवाइड, डेल्टा थीटा का स्क्वायर को डिवाइड अगर कर रहे हैं तो एक ही बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक स्क्वायर तो यहाँ पे हमारा कॉमन में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर भी अगर स्क्वायर लिए हैं, इसका मतलब एक डेल्टा थीटा से क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तब जाकर ये हमारा कटेगा। क्योंकि इधर देखिए अगर आपका ए स्क्वायर है और फिर इसका स्क्वायर में अगर आपको डिवाइड करना है बी स्क्वायर से, ठीक है, बी स्क्वायर से अगर डिवाइड करना है तो आप क्या करिएगा, पहले आप लिखिएगा ए स्क्वायर बाई बी और क्या कर दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों का पावर सेम है तो एक डिवाइड कर देगा और एक ही पावर कर देंगे। ठीक है, फिर
इस अगर हम a बाई बी का अगर हम होल स्क्वायर अगर लिखना चाहते हैं और फिर इसका एक बार और स्क्वायर देना चाहते हैं तो b का स्क्वायर तो 2 बार हो गया, इसका मतलब एक और b क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाकर ये बैलेंस होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी एक डेल थीटा मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका काम हमारा हो गया। अब हम लोग इसमें लिमिट लेते हैं, यानी कि लेट Q टेंड्स टू P, देन अब देखिए जैसे हमारा कर्व में था ये यहाँ पे P था और यहाँ पे Q था। ठीक है, तो Q अगर P की ओर टेंड्स करेगा तो यहाँ पे जो हमारा एंगल जो बना था डेल्टा थीटा वो भी क्या करेगा, टेंड्स करेगा, वो टेंस क्या करेगा, 0 की ओर टेंस करेगा। जैसे ही पी क्यू की ओर टेंस करेगा तो इसका जो फासला है वो कम होते जाएगा, इसके नजदीक आता जाएगा, यानी कि एंगल जो है वो कहाँ टेंस करेगा, 0 की ओर टेंस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 0 की टेंस करेगा। सो साइन डेल्टा थीटा बाई 2, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा ये टेंस करेगा कहाँ, 1 की ओर। ठीक है, क्योंकि इतना लिमिट पर, यानी कि लिमिट x टेंस टू अगर 0 रहता है तो साइन x बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम टेंस के रूप में कर रहे हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा के जगह पे हमारा क्या है, x के जगह पे क्या है, डेल्टा थीटा है। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइड है, तो जब हम Q टेंस टू P लेते हैं और डेल्टा थीटा टेंस टू अगर 0 लेते हैं तो डेल्टा थीटा बाई टेंस टू 0 अगर इसमें लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा किस चीज में चेंज हो जाता है, D में चेंज हो जाता है, यानी कि ds बाई डी थीटा हो जाएगा। और इसका रेशियो देखिए, ये हमारा P था और ये हमारा क्या था, Q था। ठीक है, और इसके बीच जो हमारा ये तो हमारा लाइन सेगमेंट था और पी क्यू जो है क्या मेरा था, डेल्टा एस था, पी क्यू ही मेरा क्या था, डेल्टा एस था। तो जैसे जैसे पी और क्यू की ओर आएगा तो ये जो हमारा आर्क और ये जो कॉर्ड है, पी क्यू क्या है हमारा, कॉर्ड है, तो आर्क और पी कॉर्ड में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये चीज आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी ये चीज देखे थे कि अगर क्यू अगर टेंस कर रहा है पी की ओर तो जो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो फासला है वो बहुत डिफरेंस का जो फासला है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा तो ये हम हटा देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और ये हमारा आर स्क्वायर और साइन थीटा बाई साइन डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस। और यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पर थीटा डेल्टा थीटा टेंस टू 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डी आर बाई क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो ये 0 और डी आर बाई डी थीटा इसका स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इम्प्लाइड। अब डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, पहला प्रूव हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग दूसरा को भी प्रूफ करेंगे। तो दूसरा देखिए, ऑल्सो डी एस बाई डी आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी एस बाई डी थीटा और फिर इंटू डी थीटा बाई क्या, डी आर। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और डी एस बाई डी आर आ जाएगा। अब डी एस बाई डी थीटा का तो अभी हम लोग वैल्यू प्रूफ कर दिए हैं, तो डी एस बाई डी थीटा का बदले हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, और इनटू डी थीटा बाई क्या, डी आर। अब आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर रखते हैं और डी थीटा बाई डी आर, इसको हम रूट के अंदर करके क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर
ये स्क्वायर जब रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या है, हट जाएगा, तो ये चीज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका स्क्वायर और इसको हम ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, यानी कि ये चीज हो गया पहले, इसको हम ब्रैकेट में रखे हैं और इसको इन दोनों में क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही रूट के अंदर आएगा तो क्या होगा, इस पे स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि फिर अगर हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो स्क्वायर क्या है, हट जाएगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर है, और फिर इंटू डी थीटा बाई डी आर का क्या है, स्क्वायर है, और ये हमारा क्या है, अंडर रूट में। तो अब देखिए ये तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि डी आर बाई डी आर से ये कट जाएगा, और डी थीटा बाई डी थीटा से ये कट जाएगा। ठीक है, आर डी थीटा बाई डी आर, देखिए आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर, इसका स्क्वायर रहेगा और ये कट गया, तो इसका मतलब क्या है, +1 है। चाहेंगे तो जैसे प्रूव किया वैसे एडजस्ट कर देंगे 1, और ये दोनों का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, आर डी थीटा बाई डी आर, इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों को अगर कहीं भी दिक्कत हुआ हो या कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।